अब आपकी ये जो प्रश्नावली है कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.2 उसका ये जो आपका 12वां क्वेश्चन है उसको ज़रा हम समझते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी आपकी दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, यानी कोई भी आपके पास दो समांतर श्रेणियां हैं, दो समांतर श्रेणी है, पहली समांतर श्रेणी है और दूसरी समांतर श्रेणी है। चलो अब हम क्या करते हैं, पहले इसी बात को लिख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 12वां। अब क्योंकि दो समांतर श्रेणियाँ, इसमें कुछ हमें और चीज़ें दी भी नहीं गई, कुछ चीज़ें हमें दी भी नहीं। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर बताना है। ना ए दिया ना डी दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो हमें करना क्या है कि देखिए हमने क्या किया कि जो अपनी पहली एपी थी, पहली एपी यानी कि इंग्लिश में कहें तो फर्स्ट एपी क्या है, उसका पहला पद हम क्या मान लेंगे, बड़ा वाला ए, उसके बाद बड़ा वाला A2, A3, A4, सॉरी यहाँ प्लस नहीं लगाना है छात्रों, यहाँ पर कॉमा लगाइएगा, सॉरी। और उसके बाद आप इस तरीके से कॉमा लगा के यहाँ पर इसको आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। उसी प्रकार से हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर, हमारी दूसरी एपी यानी कि सेकंड एपी। हमें सेकंड एपी भी पता नहीं है, उसके स्थान पर हम क्या लिख लेंगे, एपी लिखा है ये, ठीक है। उसको पहला पद हम ए मान लेंगे, छोटा वाला, A2, A3, A4 और इसी तरीके से आप इसको आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। उन्होंने बोला है, प्रश्न में बोला है, प्रश्नानुसार। प्रश्न ने क्या कहा था, देखिए प्रश्न ने ये कहा है कि उनके जो 100वें पद हैं, 100वें पद का जो अंतर है वो है उनका 100, यानी कि इस पहली वाली एपी का जो 100वां पद होगा और इस दूसरी वाली एपी का जो 100वां पद होगा, अगर उन दोनों को हम घटा देते हैं तो उनका जो अंतर है, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो आपका 100 है। तो हम क्या करेंगे कि पहली एपी का 100वां पद यानी 100th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, वो कितना होगा, वो होगा जी बड़ा वाला ए 100 और जो आपकी दूसरी एपी का जो 100वां पद है, 100वां पद यानी 100th टर्म ऑफ सेकेंड एपी कितना है, उसमें छोटा वाला A100 हो जाएगा, क्योंकि उसको हमने छोटे वाले ए से दर्शाया। पहले वाले को बड़े वाले से दर्शा रहे थे ए से, तो उसको हमने बड़ा वाला A100 लिख दिया। उन्होंने कहा उनके बीच में जो अंतर है, यानी पहली वाली एपी का जो 100वां पद है और जो दूसरी वाली एपी है उसका जो पद है, उन दोनों के बीच में 100 का अंतर है, ये प्रश्न ने हमसे कहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर इसका हम 100वां पद निकालने के लिए जाते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, बड़ा वाला ए प्लस n-1 और बड़ा वाला डी, क्योंकि बड़े चल रहे हैं, ठीक है। नहीं, यहाँ देखिए छात्रों, हमें थोड़ा सा इस क्वेश्चन को पढ़ने की आवश्यकता है। दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, ये चीज़ लाइन बड़े ध्यान रखना, सार्व अंतर समान है यानी जितना डिफरेंस इनके बीच में है एक दूसरे के बीच में, उतना ही इस वाले में भी एक दूसरे के बीच में अंतर है। यानी यहाँ पर अगर हम डिफरेंस को डी मानते हैं छात्रों, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, माइनस, इस वाले को हम बड़े ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। और यहाँ पर अगर हम 100वां पद निकालना चाह रहे हैं तो a प्लस n-1
और डी क्योंकि दोनों के बराबर हैं लेकिन वैल्यू नहीं पता तो हमें दोनों को ही हमने बड़ा वाला डी लिख लिया, और बराबर में आपका कितना था 100 था। ठीक है, ब्रैकेट खोलेंगे, a प्लस n माइनस 1 उसके साथ जो d है वो गुणा में है, माइनस सॉरी, इनको पहले हम एक काम करेंगे, ये लाइन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये लाइन नहीं लिखनी है हमें। चलो हम क्या करेंगे, हमें इसका पहला पद नहीं मालूम तो हम एक ही ए लिख देंगे, प्लस n क्योंकि 100वां पद है तो हम 100 लिख देंगे, माइनस 1 है तो 1 लिख देंगे। ठीक, और इसका जो डिफरेंस है वो हमने d लिख रखा है। ठीक, इसको हम बंद करेंगे ब्रैकेट में, माइनस है माइनस की जगह माइनस लिखो, a की जगह a लिखो, प्लस यहाँ पर भी हम 100वें पद को निकालने के लिए हमने ये सब कुछ लिख रखा था, और यहाँ पर भी जो है d हमने इस प्रकार से लिख दिया, बराबर में कितना लिखा हुआ है 100। इसको हम हल करेंगे, a है प्लस इन दोनों को हल करने पर आएगा 99 और उसका गुणा d के साथ होगा तो 99 बड़ा वाला d हो जाएगा। इसीलिए हम इसको छोटा वाला d लिखने वाले थे क्योंकि ये 990 जैसा दिख रहा है, लेकिन अब आप लोग ध्यान रखना, अभी लिख दिया है तो इसको ध्यान रखें, माइनस a यहाँ पर भी मालूम नहीं है, यहाँ पर भी घटाने पर आपके 99 आए और ये वाला जो है आपका बड़ा वाला d है। ठीक है, बराबर में कितना लिखा हुआ था छात्रों 100 लिखा हुआ था। ठीक, इनके ब्रैकेट खोलेंगे, a प्लस जो 99 d है उसको हम यहाँ लिख लेंगे, माइनस है माइनस लगाया, इस माइनस की वजह से ये जो a है उसका गुणा जब होगा तो ये माइनस का ही बन जाएगा, और इधर इस माइनस का गुणा इस प्लस में होगा तो ये आपके माइनस के आपके जो है 99 d हो जाएंगे, और बराबर में आपके 100 लिखे हुए हैं। यहाँ देखिए छात्रों, ये प्लस के 99 d है, ये माइनस के 99 d है, ये आपस में कट जाएंगे और बचेगा कितना a माइनस a बराबर कितना है आपका 100 है। ध्यान रखना a माइनस a यानी बड़ा वाला a माइनस a बराबर आपका 100 लिखा हुआ है। ठीक, इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे इसमें बढ़ेंगे। प्रश्न ने क्या पूछा था हमसे, प्रश्न ने हमसे क्या पूछा है, तो इनके 1000वें पदों का आपको अंतर बताना है। यानी कहने का अर्थ ये है, यहाँ लिखेंगे और यानी कि एंड, इसका 1000वां पद और इसका 1000वां पद जो है उनके बीच में कितना डिफरेंस है ये हमें पता करने की ज़रूरत है। ये हमें मालूम नहीं है, तो इसका अगर हम 1000वां पद निकालना चाहते हैं तो a प्लस n माइनस 1 d लिखना पड़ेगा, इसको ब्रैकेट में बंद, माइनस a प्लस n माइनस 1, क्योंकि दोनों का ही जो डिफरेंस है सार्वंतर हमें क्वेश्चन के पहले ही दिया गया था, बराबर है, इसलिए दोनों को हमने बड़ा d लिख लिया, बराबर में हमारा पता नहीं क्योंकि इसको चलो अब हम लिखेंगे भी नहीं आगे, या इसको x मान लो, चलो नहीं मालूम हमें कि कितना n के बीच में अंदर, उसको x मान लिया, या ना भी माने तो भी सीधा इसको उत्तर निकालते हम चले जाएंगे। चलो हटाओ इसको, छोड़ो, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं, चलो इसको सीधा उत्तर हम निकालते हैं। इसमें क्या करेंगे, a लिखेंगे प्लस n मतलब 1000वें पद की बात हो रही है छात्रों तो हम 1000 लिखेंगे, माइनस 1 लिखेंगे, डिफरेंस आपका d है, ठीक, ब्रैकेट बंद, माइनस a आपका यहाँ पर a है प्लस n, क्योंकि यहाँ पर भी n जो है 1000वें पद की बात हो रही है, माइनस 1 है, और यहाँ पर भी आपका d के साथ गुणा होगा। ठीक है जी, ये a है प्लस इनको घटाएंगे तो आएंगे 999 और d उसके साथ गुणा में था। ठीक, माइनस यहाँ पर a प्लस इनको घटाएंगे तो आएंगे 999 और यहाँ पर आपके बचेंगे d। ठीक, क्या करेंगे छात्रों, इनके ब्रैकेट को खोलते हैं, a प्लस 999 d माइनस, तो इसका गुणा जब a में होगा तो माइनस का गुणा प्लस के a में होगा तो आपका माइनस ही आएगा, और माइनस का गुणा माइनस के 999 d में होगा, सॉरी प्लस के 999 d में होगा तो ये माइनस के 999 d निकल आएंगे। अब यहाँ पर आपको छात्रों दिख रहा होगा कि ये प्लस के 999 d है और ये माइनस के 999 d है, यानी कहने का छात्रों मतलब क्या हुआ कि आपका उत्तर आ गया a माइनस a, यानी इनके जो 1000वें पद हैं इन 1000वें पदों का अंतर कितना है, a माइनस a, यानी कि बताइए
अभी हमने a-1 कितना निकाला था छात्रों, बोलो 100 निकाला था, यानी इनके बीच में भी अंतर कितना है छात्रों, 100 है। तो हम यहाँ लिख देंगे इन AP के 1000वें पदों के बीच अंतर 100 होगा। डिफरेंस बिटवीन thousandth term of these AP are 100 या is 100। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये जो 12वां क्वेश्चन है वो आपका समाप्त हुआ इस प्रकार से। ठीक है छात्रों, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया हो।